हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुजीत केमिस्ट। ओके, तो पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। ओके, अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर कहने का मतलब क्या है? ईथर किस किस के साथ रिएक्शन करता है। ओके, तो अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। ओके, शुरू करेंगे। तो पहले है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन हेलोजिनेशन मीन्स क्या? हेलोजन के साथ रिएक्शन करेगा। कैसे? फॉइन एक ईथर में लिया हूँ, डाईमिथाइल ईथर। ओके, जब हेलोजन के साथ रिएक्शन करेगा इन डार्क, यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, एक डार्क में आएंगे, एक लाइट में आएंगे। आपको ध्यान से देखना है क्या दिया है, डार्क दिया है या लाइट दिया है। जब डार्क के साथ रिएक्शन करेगा तब इसका अल्फा हाइड्रोजन वन अल्फा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड बाय हेलोजन। मैं क्या बोला? जब डार्क में रिएक्शन होगा ईथर का एक अल्फा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होकर क्लोरीन लग जाएगा व हेलोजन लग जाएगा। ओके, कैसे? यहाँ पर एक और यहाँ पर देखो, ये है तुम्हारा ईथर का फंक्शनल ग्रुप, ये है तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर ये भी अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या होगा? CH2Cl OCH2Cl, एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होकर क्लोरीन यहाँ पर लगा है प्लस 2HCl सब्स्टिट्यूट होकर 2HCl निकल जाएगा। ओके, ये हो जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट। इसका नाम क्या होगा? वन मिथाइल वन क्लोरो डाइक्लोरोइथाइल ईथर, डाइक्लोरोइथाइल क्लोरोमिथाइल सॉरी डाइक्लोरोमिथाइल ईथर। ओके, जब यही रिएक्शन लाइट में होगा तब क्या होगा? देखो, जब हेलोजिनेशन लाइट पे होगा तब क्या होगा? जब लाइट देगा तब क्या होगा? डार्क में सिर्फ वन अल्फा हाइड्रोजन रिमूव्स, पर यहाँ पर जितने भी हाइड्रोजन से, अल्फा नहीं, जितने भी हाइड्रोजन से लाइट पर, वो सब हेलोजिनेटेड हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूटेड हो जाएंगे हेलोजन के द्वारा। ओके, तो कैसे? देखो, यहाँ पर 5 हाइड्रोजन, यहाँ पर 5 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा? C2Cl5 OC2Cl5, इस टाइप का कुछ हो जाएगा, प्लस 10HCl। ओके, यहाँ पर 5H, यहाँ पर 5H, 10HCl निकल जाएगा सब्स्टिट्यूट होकर। तो यहाँ पर हमें 10 मल्टीप्लाई कर देना है तो बैलेंस हो जाएगा रिएक्शन। ओके, नोट कर लो। जब डार्क में होगा वन अल्फा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा, जब लाइट में होगा टोटल हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा हेलोजन के द्वारा। ओके, नोट कर लो, नोट कर लो, हो गया। देन सेकंड में क्या है? फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड कैसे फॉर्मेशन होगा ईथर से? देखो, सेकंड में फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड कैसे फॉर्मेशन होगा ईथर से? ओके,
मैं एक ईथर ले आऊँ C2H5 ऐसे लिखा हूँ CH3 CH2 OCH2 CH3 डाईइथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर है या नहीं। जब इसे ऑक्सीडाइज करेंगे, जब इसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तब क्या होगा, देखो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एक यहाँ पर यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, आप यहाँ पर करेंगे या यहाँ पर करेंगे, जहाँ पर भी एक के तरफ करेंगे, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन लेंगे कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन लेंगे। ओके, मैं यहाँ पर लेता हूँ, इस अल्फा हाइड्रोजन से मुझे एक हाइड्रोजन निकल कर यहाँ पर OH लगा देना और जो है वो मुझे लिखना। इसे हम कहते हैं 2,1-इथोक्सी 1-इथोक्सी इथाइल हाइड्रोपेरोक्साइड, इथाइल हाइड्रोपेरोक्साइड। ओके, 1 पर लगा है इथोक्सी इथाइल हाइड्रोपेरोक्साइड, पेरोक्साइड फॉर्मेशन हो गया। ये है तुम्हारा सेकेंड प्रिपरेशन। थर्ड में क्या कह रहा है, देखो थर्ड में क्या कह रहा है, फॉर्मेशन ऑफ, थर्ड में कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट। ऑक्सोनियम सॉल्ट हम कैसे निकालें, ON ईथर में ले आऊं CH3OCH3 है या नहीं। जब हम इसे एक HCl के साथ रिएक्शन करेंगे, हैलोजन एसिड के साथ जब रिएक्शन करेंगे तब क्या होगा, यहाँ पर जो लोन पेयर है वो H को अटैक कर लेगा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा CH3OCH3। यहाँ पर एक डर्टी बॉन्ड होकर H लग जाएगा, यहाँ पर एक लोन पेयर, तो इसे हम कहते हैं ऑक्सोनियम सॉल्ट। यहाँ पर Cl माइनस बच जाएगा और बाहर रहेगा। ओके, ये तुम्हारा हो जाएगा डाईमिथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। ओके, ये तुम्हारा हो जाएगा ऑक्सोनियम सॉल्ट। ऐसे ही नोट कर लो। हो गया, हो गया। ओके, पास करके नोट कर लेना। PDF डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड है, आप डाउनलोड करके उसे अच्छे से नोट करना। तो देखो 4 में क्या कह रहा है, 4 में कह रहा है ये आपको क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के अंदर बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा, क्लीवेज मीन्स ब्रेक, CO बॉन्ड ब्रेक होगा। तो देखो कैसे, पहले क्या है रिएक्शन, पहले है हाइड्रोलिसिस, पहले है हाइड्रोलिसिस। ओके, हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, when इथाइल मिथाइल ईथर
reacts with HCl, समझ रहे हो, reacts with HCl, सॉरी reacts with water, हाइड्रोलिसिस होगा ना, हाइड्रोलिसिस मीन्स क्या है, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, reacts with water H2O in the presence of concentrated H2SO4, तो क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन ऑक्सीजन के अंदर, यहाँ पर H+, यहाँ पर OH-, तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा एक अल्कोहल, ये एक अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल प्लस मिथाइल अल्कोहल, ओके, इथानॉल प्लस मिथानॉल फॉर्म होगा। तो वो ये की थ्योरी क्या कह रहा है, जब हाइड्रोलिसिस होगा इथर, तब दोनों अल्कोहल फॉर्म होंगे, ओके। सेकंड में क्या कह रहा है, क्लीवेज ऑफ, जब है रिएक्शन विथ PCl5, PCl5 तो हम पहले भी कर चुके हैं, और इथर में कैसे होगा, देखो मैं लिया हूं डाई इथाइल इथर, डाई मिथाइल इथर, है नहीं, जब इसे मैं PCl5 के साथ रिएक्शन करूंगा, तुमको पता है PCl5 के साथ जो भी रिएक्शन करेगा अल्किल हैलाइड देगा, तो ये क्या दे देगा, 2 मिथाइल क्लोराइड प्लस POCl3, बाई प्रोडक्ट का तो सेम POCl3, मिथाइल क्लोराइड, यहाँ पर सेम है तो दोनों दिया मिथाइल क्लोराइड, जब अलग होंगे एक इथाइल क्लोराइड देगा, एक मिथाइल क्लोराइड देगा, है नहीं, पर बाई प्रोडक्ट सेम रहेगा POCl3, जब यहाँ पर अलग होंगे तब इस टाइप का एक अल्किल हैलाइड, इस टाइप का एक अल्किल हैलाइड प्लस POCl3, ओके, PCl5 का इस टाइप का कुछ होगा, नोट कर लो, इस दोनों को नोट कर लो, हो गया, हो गया, तो देखो इसको अच्छे से नोट करना, देखो इसके बाद क्या है, सी में रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड, ओके, रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, जब अल्किल हैलाइड एसिड क्लोराइड पहले लिख देता हूँ CH3 डबल बॉन्ड OCl, जब एक इस टाइप का कुछ ईथर इसके साथ रिएक्शन करेगा, इथाइल मिथाइल ईथर, इसका नाम तुम जानते हो क्या है, एसिटिल क्लोराइड, है या नहीं, एसिटिल क्लोराइड, गर्मी ज्यादा हो रही है, तब क्या होगा, यहाँ पर कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट होगा, डॉक्स हो जाएगा हाइड्रोजन और मिथाइल के ग्रुप, सॉरी इस टोटल के मिथाइल ग्रुप के साथ होगा ना, इथाइल के ग्रुप के साथ, तो ये इथाइल अल्किल हैलाइड होकर बाहर जाएगा, पर यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, मिथोक्सी मिथाइल मिथानोएट इथानोएट, ये एक ईस्टर है, RC डबल बॉन्ड ROR RCOOR, ईस्टर, ईस्टर का फॉर्मूला क्या है, अल्किल अल्कानोएट मिथाइल इथानोएट प्लस C2H5Cl, ओके, ये हो जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट,
देखो जब एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तब इस टाइप का कुछ करेगा, ये तुम्हारा मेन प्रोडक्ट होगा। बॉक्स के अंदर जो है वो बाय प्रोडक्ट है। ओके, हो गया, नोट करो। देन डी में वो कहता है रिएक्शंस विद एसिड अनहाइड्रेट के साथ, रिएक्शन विथ एसिड अनहाइड्राइड। जब एसिड अनहाइड्रेट के साथ रिएक्शन होगा क्या होगा? व्हेन मैं लिया हूं डाई मिथाइल ईथर। ओके, और एक एसिटिल अनहाइड्रेट लिया हूं, एसिटिक अनहाइड्रेट। एसिटिक अनहाइड्रेट, यहाँ पर है पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर है नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव पॉजिटिव सब जुड़ जाएंगे, तो जो नेगेटिव है वो इसके पॉजिटिव में लग जाएगा, वो जो पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव पे लग जाएगा। तो देखो जोड़ देने से क्या हो जाता है हमारा, कुछ इस टाइप का हो जाएगा। CH3O-, कहाँ पर लगा है? यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3। ओके, ये क्या हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3। तो ये दोनों सेम है, इसका नाम क्या होगा? यहाँ पर लिखा है मिथाइल, ये भी एक एस्टर है, मिथाइल इथानोएट। ओके, यहाँ पर सेम था इसलिए सेम निकला। जब यहाँ पर मैं इथाइल ले लूंगा तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ओके, है नहीं? यहाँ पर सेम लिया हूं इसलिए सेम निकला है दोनों। यहाँ पर अलग लेंगे तो अलग निकलेंगे। ओके, नोट कर लो अच्छे से नोट कर लो इन दोनों को। हो गया? हो गया? ये हो गया? ओके, अब देखेंगे हम इसके साथ और रिएक्शन करता है। ये तुम्हारा गया कितना नंबर? 4 5 में। 5 में क्या है तुम्हारा? एक्शन ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। जब रिएक्शन करेगा तब क्या होगा? कंसंट्रेटेड एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 साथ के जब रिएक्शन करेगा तब क्या होगा? देखो यहाँ पर है नेगेटिव, यहाँ पर है पॉजिटिव, तुमको मालूम है। यहाँ पर H प्लस आएगा, क्या होगा? CH3OH, CH3O, H प्लस आएगा, OH प्लस CH3HSO4। तो यहाँ पर मेन प्रोडक्ट है ये तुम्हारा मिथाइल हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फेट। ओके, ये तुम्हारा मेन प्रोडक्ट, ये है बाय प्रोडक्ट। ओके, जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तब इस टाइप का कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ओके, इसके बाद 6 में डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के मीन्स क्या है? वाटर रिमूव होगा इथर से। कैसे? मैं एक इथर लिया हूं, डाई इथाइल ईथर।
डाईइथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर। यहाँ से जब हम इसको एल्यूमिनी के साथ रिएक्शन करेंगे, Al2O3 एल्यूमिना के साथ रिएक्शन करेंगे, तब क्या होगा देखो, यहाँ पर दोनों लोन पेयर है, तुमको मालूम है या नहीं। ये क्या करेगा, तुम्हारा कुछ इस टाइप का रिएक्शन करेगा। CH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वो जो लोन पेयर है वो इस हाइड्रोजन को अटैक करेगा, वो जो एंड में हाइड्रोजन है इसको अटैक करेगा। तब क्या होगा, वो इसके पास में डबल बॉन्ड कर लेगा। सॉरी, यहाँ पर जब हाइड्रोजन लोन पेयर हाइड्रोजन को ले जाएगा, तब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। इस लोन पेयर जब इस हाइड्रोजन को ले जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। इस नेगेटिव चार्ज ने यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा, इस नेगेटिव चार्ज ने यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये बॉन्ड टूट जाएगा, कार्बन 4 बॉन्ड करेगा ना, कार्बन यहाँ पर दोनों, तो इस बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर दोनों, ये ब्रेक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, HHO, वाटर लॉस हो जाएगा। तो हमको मिल जाएगा क्या, 2CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिन। जब तुम डिहाइड्रेशन करोगे इथर को, अल्किन पाओगे। ओके, नोट कर लो, ये दोनों को नोट कर लो, ये दोनों को नोट कर लो। हो गया, हो गया, ओके। आप लास्ट रिएक्शन, है 7 में। यहाँ पर देखो क्या होगा, एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड। जब कोई हैलोजन एसिड आएगा, इथर के साथ रिएक्शन करेगा, तब क्या होगा, CH2CH3। हैलोजन एसिड HBr में लिया हूँ, जब रिएक्शन करूंगा क्या होगा तुमको मालूम है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस को माइनस हटा करेगा, तो ये देखो एक अल्कोहल हो जाएगा, CH3OH प्लस C2H5Br हो जाएगा। ये अल्कोहल हो जाएगा, H यहाँ पर आकर, ब्रोमीन यहाँ पर आकर अल्किल हैलाइड हो जाएगा। तो थ्योरी क्या कहता है, जब ईथर रिएक्ट विथ हैलोजन एसिड, तब मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड अल्किल हैलाइड फॉर्म्स इथानॉल मिथानॉल एंड इथाइल ब्रोमाइड। ओके, फॉर्म हो जाएगा। ये तुम्हारा लास्ट रिएक्शन। यहाँ पर है यूजेस ऑफ ईथर, नोट कर लो इसको। हो गया, तो यहाँ पर इसके बाद ईथर एंड हो चुका है, और इसके बाद है यूजेस ऑफ ईथर। ईथर कहाँ कहाँ यूज होता है, ईथर यूज्ड एज ए एनेस्थेटिक ऑफ सर्जरी, ईथर यूज्ड एज ए raw material for oily substance. Okay, ether used for Grignard reagent preparation, anything। तुम्हारा डिस्क्रिप्शन में नोट डाउनलोडेड है, तुम डाउनलोड कर यूजेस लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर ईथर खत्म हो चुका है, सब आप याद कर लीजिए। ओके, तो ईथर के बाद हम अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपको फिर याद दिला देता हूँ, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर जो भी हम पढ़े हैं उसको सीरियली प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे जो भी एग्जाम में आया है और एंट्रेंस एग्जाम में आया है। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर करो हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करो।
लाइक करो, जो भी डाउट्स है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो। ओके, तो हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा मत में शेयर करो। ओके, पढ़ाई करते रहो। बेस्ट।